उत्तर पूर्वी राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में बड़गुजर राजवंश था। बड़गुजर भगवान राम के बड़े पुत्र लव के वंशज हैं। ये मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया राजवंश के बहुत करीब हैं। यह क्षेत्रीय राजपूत वंश है। दिल्ली के सुल्तानों ने राजौरगढ़ पर अनेक आक्रमण किए। राजौरगढ़ के नष्ट होने के पश्चात राजौरगढ़ के बड़गुजरों ने देवती को नई राजधानी बनाया। देवती का प्रथम राजा देव ब्रह्मा हुआ। देवती का प्राचीन नाम द्वैतवन था। जब हेमू और अकबर के मध्य पानीपत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में देवती का राजा ईसरदास बड़गुजर हेमू के साथ था। युद्ध के पश्चात हेमू का खजाना देवती लाया गया, इसलिए मुगल सेना ने देवती का घेराव किया। आमेर का राजा भारमल कछवाहा भी मुगल सेना के साथ था। मजबूर होकर ईसरदास जी बड़गुजर को मुगलों से संधि करनी पड़ी। इस घटना के कुछ वर्ष पश्चात अकबर के दरबार में मानसिंह अपने पिता आमेर के राजा भगवंत दास के साथ मौजूद थे। उन्होंने राजा ईसरदास के दामन पर एक शाह रंग का धब्बा देखकर कहा कि राजा साहब, आपके दामन पर धब्बा है। ईसरमल ने फौरन जवाब दिया कि मेरा धब्बा तो धोने से दूर हो जाएगा, पर तुम्हारा धब्बा कभी दूर न होगा। इस पर भगवंत दास और मानसिंह ईसरदास का इशारा समझ गए और बहुत नाराज हुए। अकबर बादशाह को राजा ईसरमल की पुत्री से विवाह के लिए उकसाया। ईसरदास जी बड़गुजर के समय राजौरगढ़ देवती राज्य की सीमाएं इधर दिल्ली से और उधर आमेर से सटी हुई थी। कहावत है, इते दिल्ली उते देवती, सीमा सीम सरद। अकबर सोवे महल में, ईसर हाथ खड़ग। अकबर ने ईसरदास जी बड़गुजर के पास उनकी बेटी श्यामा कंवर का डोला देने के लिए संदेश भेजा, अर्थात शादी के लिए संदेश भेजा। तो ईसरदास जी बड़गुजर आग बबूला हो गए और अकबर को उत्तर भिजवाया कि तेरा मेरा नाता कैसे हो सकता है? तू मलेच्छ है और मैं राजपूत हूँ। तेरे साथ नाता तो वही करेंगे जिन्हें राजपाट से प्रेम है। मुझे राजपाट से प्रेम नहीं है, मुझे अपने कुल के यश से प्रेम है। ना तो नाता करूं यानी डोला दूं और ना ही इस्लाम ग्रहण करूंगा। मेरे राज्य में रहने वाली एक साधारण कन्या से भी तेरा विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसे भी अपने राज्य की प्रजा मानता हूँ। इस बात को लेकर ईसरदास जी और अकबर के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया। दिल्ली और जयपुर की एक संयुक्त सेना देवती पर आक्रमण के लिए अग्रसर हुई। जब इस बारे में ईसरदास जी बड़गुजर को सूचना मिली, तो ईसरदास जी बड़गुजर ने अपनी सेना तैयार करके रणनीति बनाई, जिसके अनुसार पांडुपोल के पास घाट में मुगलों को घेरकर मारने की योजना थी। ईसरदास जी ने योजना अनुसार पांडुपोल के पास मुगल सेना को रोक दिया। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हुआ। मुगल सेना के विशाल होते हुए भी ईसरदास जी बड़गुजर ने इतना भयंकर आक्रमण किया कि मुगल सेना की टुकड़ी तितर बितर हो गई और भारी संख्या में मुगलों को मौत के घाट उतार दिया गया। अंत में मुगल सिपाही सालार ने धोखे से पीछे से वार किया, जिसके कारण ईसरदास जी बड़गुजर का सर धड़ से अलग हो गया। फिर भी ईसरदास जी बड़गुजर ने बिना सिर के भी युद्ध किया और कुछ समय बाद वह फेटा में ही जूझार हुए। उस स्थान पर ईसरदास जी बड़गुजर का स्थान बना हुआ है, जिसको अब वर्तमान में फेटा के झूझार जी के नाम से पूजा जाता है। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार और शनिवार को वहां मेले का आयोजन होता है।
ईसरदास जी बड़गुजर के युद्ध में जूझार होने के बाद यह समाचार जब देवती पहुंचा तो सभी क्षेत्राणियों ने जोहर किया और अपने कुल व छात्र धर्म के यश को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जलती ज्वाला में भस्मीभूत हो गई। इस युद्ध में ईसरदास जी बड़गुजर की वीरता व देवती को मुगलों के समक्ष नतमस्तक न होने देने के कारण उनकी बड़ी ख्याति हुई। जनमानस में एक दोहा आज भी प्रचलित है, दाग ने लाग्यो देवती ईसर गयो अदग्य। अर्थात ईसरदास जी बड़गुजर के कारण देवती को दाग नहीं लगा और ईसरदास स्वयं भी अदग्य रहा अर्थात बेदाग रहा। लाइक, शेयर और कमेंट करें।